सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, अकाउंट्स के प्रकार, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेजर पोस्टिंग, एसेट्स और लायबिलिटीज के उदाहरण। वित्तीय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। वित्तीय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री सिस्टम एक मानक तरीका यानी स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट के प्रकार। अकाउंट के प्रकार ट्रांजैक्शन को बनाए रखने के लिए अकाउंट के तीन प्रकार हैं। एक, रियल अकाउंट जो एसेट्स का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि इमारत, फर्नीचर, नकद आदि। दो, पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति या संस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर, ग्राहक, कॉर्पोरेट बॉडीज और संगठन। तीन, नॉमिनल अकाउंट जो आय और खर्च को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि बिक्री, वेतन का खर्च, खरीद, दिया गया डिस्काउंट, प्राप्त डिस्काउंट आदि। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के नियम। अकाउंट का प्रकार, रियल अकाउंट, डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। रियल अकाउंट के लिए डेबिट में जो भी आता है और क्रेडिट में जो भी जाता है, जैसे कि अगर हमने कोई भी संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगर हमने कोई पुरानी संपत्ति बेची हो तो उस संपत्ति के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट प्राप्त करता होता है और क्रेडिट देने वाला होता है, जैसे कि अगर हमने समाचार पत्र की एजेंसी को भुगतान किया है तो समाचार पत्र की एजेंसी का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वह राशि को प्राप्त करता है। अगर हम अपनी रद्दी सामग्री को उसे जमा करने वाले व्यक्ति को बेचते हैं और वह उसके लिए हमें भुगतान करता है तो रद्दी जमा करने वाले का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वह देने वाला है। नॉमिनल अकाउंट, अलग अलग खर्च डेबिट और आय क्रेडिट होती है, जैसे कि अगर हमने कुछ सामान खरीदा है, चूंकि वह हमारा खर्च है, परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। वैसे ही अगर हमने कुछ माल बेचा है, चूंकि वह हमारी आय है, बिक्री अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। उदाहरण 1, स्टार एंटरप्राइजेस की पुस्तकों में 3 जून 2017 को 5,000 रुपए नकद देकर फर्नीचर खरीदा गया। तारीख 3/6/2017। अकाउंट का नाम फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, कैश अकाउंट के लिए 5,000। यहां दो अकाउंट प्रभावित हुए हैं। पहला फर्नीचर का अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। एक, फर्नीचर एक एसेट है, अर्थात फर्नीचर अकाउंट यह एक रियल अकाउंट है। दो, कैश भी एसेट है, अर्थात कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। अब चलिए रियल अकाउंट से संबंधित नियम लागू करते हैं। रियल अकाउंट के लिए डेबिट अर्थात जो भी आता है और क्रेडिट अर्थात जो भी जाता है। फर्नीचर खरीदा गया है, अर्थात फर्नीचर व्यवसाय में आया है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। हमने फर्नीचर के लिए नकद का भुगतान किया है, अर्थात नकद व्यवसाय से बाहर गई है, इसलिए कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसलिए उपर्युक्त ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री प्रदर्शित तरीके के अनुसार दिखेगी। उदाहरण 1, मिस्टर ए ने
50,000 रुपए का नकद भुगतान करके कार खरीदी। कार रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। एक ही पुस्तक में इसकी एंट्री निम्नानुसार होगी। कार अकाउंट डेबिट 50,000 डेबिट अर्थात जो भी आता है। कैश अकाउंट के लिए 50,000 क्रेडिट अर्थात जो भी जाता है। 6 जून 2017 को 3,500 रुपए का माल खरीदा गया और नकद द्वारा उसका भुगतान किया गया। यहां 2 अकाउंट प्रभावित हुए हैं, पहला परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। हमेशा याद रखिए, गुड्स अकाउंट जैसा कोई अकाउंट नहीं होता। जब भी कभी माल खरीदा जाता है, वह परचेज अकाउंट द्वारा दर्शाया जाता है और जब माल को बेचा जाता है तो उसे सेल्स अकाउंट द्वारा दर्शाया जाता है। अगर कोई खराब या अतिरिक्त माल आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर से वापस आता है तो उसे परचेज रिटर्न अकाउंट द्वारा दर्शाया जाता है। वैसे ही अगर ग्राहक कोई भी खराब या अतिरिक्त माल वापस करता है तो उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम माल खरीदते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट एक नॉमिनल प्रकार का अकाउंट है। नकद संपत्ति है, इसलिए कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। अब चलिए सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट के नियम लागू करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के लिए खर्चा तथा नुकसान डेबिट में आता है और क्रेडिट में आय तथा प्रॉफिट आता है। यहां परचेज अकाउंट में हमारे खर्चों का रिकॉर्ड होता है, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। रियल अकाउंट के लिए डेबिट अर्थात जो भी आता है और क्रेडिट अर्थात जो जाता है। हम खरीदे गए माल के लिए नकद भुगतान कर रहे हैं, अर्थात नकद व्यवसाय से बाहर जाती है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए उपर्युक्त ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री प्रदर्शित तरीके के अनुसार दिखेगी। उदाहरण, मिस्टर बी ने 5/4/2017 को मिस्टर ए को नकद द्वारा 30,000 रुपए के वेतन का भुगतान किया। वेतन नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। मिस्टर बी की पुस्तक में इसकी एंट्री निम्नानुसार होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000 डेबिट अर्थात जो आता है। कैश अकाउंट के लिए 30,000 क्रेडिट अर्थात जो जाता है। उदाहरण 3, 10 जून 2017 को सनराइज एंटरप्राइज ने चेक द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया। यहां 2 अकाउंट प्रभावित हुए हैं, पहला सनराइज एंटरप्राइज का अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। 1. बैंक अकाउंट एसेट है, अर्थात रियल अकाउंट है। हमें पैसे प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यवसाय में एसेट आती है। रियल अकाउंट के लिए डेबिट अर्थात जो आता है। सनराइज एंटरप्राइज अकाउंट यह पर्सनल अकाउंट है। चूंकि सनराइज एंटरप्राइज हमें भुगतान करता है, वह देने वाला है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्रेडिट अर्थात देने वाला। उदाहरण के तौर पर मिस्टर ए को 15/4/2017 के दिन बैंक द्वारा मिस्टर बी से 20,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। बैंक पर्सनल अकाउंट है और मिस्टर बी भी पर्सनल अकाउंट है। मिस्टर ए के पुस्तक में इसकी एंट्री निम्नानुसार होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 डेबिट अर्थात प्राप्तकर्ता। मिस्टर बी के अकाउंट के लिए 20,000 क्रेडिट अर्थात देने वाला। नियम संक्षेप में उपरोक्त नियम निम्नानुसार बताए गए हैं। एसेट्स में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, खर्चों में डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटीज में क्रेडिट बैलेंस होगा, पूंजी यानी कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है, आय यानी इनकम्स में क्रेडिट बैलेंस होता है। संक्षेप में उपरोक्त नियम निम्नलिखित बातों के अंतर्गत बताए गए हैं। विवरण बैलेंस का प्रकार, एसेट्स डेबिट बैलेंस, खर्चा डेबिट बैलेंस, देनदारियां क्रेडिट बैलेंस, पूंजी क्रेडिट बैलेंस, आय क्रेडिट बैलेंस। लेजर पोस्टिंग, इन एंट्रीज को संबंधित लेजर्स में डालना। चलिए
पिछली जर्नल एंट्रीज संबंधित लेजर अकाउंट्स में डालते हैं। हमारे पास निम्नानुसार जानकारी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट राशि 5000 है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट राशि 3500 है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सनराइज एंटरप्राइज अकाउंट क्रेडिट राशि 10,000 है। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट की एंट्री पोस्ट कीजिए। यहां फर्नीचर अकाउंट को 5,000 रुपए राशि के साथ डेबिट किया गया है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट के लेजर में हम उस राशि 5,000 के साथ 3 जून 2017 की उसी तारीख के लिए विशिष्ट कॉलम में टू कैश अकाउंट लिखेंगे। वैसे ही अगर फर्नीचर अकाउंट के लिए वहां और अधिक एंट्रीज हैं, तो हम उन्हें डेबिट या क्रेडिट साइड की तारीख और राशि के साथ जर्नल एंट्री के अनुसार लेजर में पोस्ट करेंगे। वैसे ही चलिए अन्य बाकी के लेजर्स पोस्ट करते हैं। दूसरी एंट्री के लिए परचेज अकाउंट को 5,000 रुपए के साथ डेबिट किया गया, इसलिए परचेज अकाउंट के लेजर में हम 6 जून 2017 की तारीख के लिए विशिष्ट कॉलम में टू कैश अकाउंट लिखते हैं। अब कैश अकाउंट में क्रमशः 3 जून और 6 जून ऐसी 2 एंट्रीज हैं। दोनों में ही क्रेडिट बैलेंस है। याद रखिए, लेजर्स की दोनों तरफ की गणना करनी है। इसका ट्रायल बैलेंस के लिए उपयोग होता है। तीसरी एंट्री के लिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है और सनराइज एंटरप्राइजेस को 10,000 के साथ क्रेडिट किया गया है, इसलिए बैंक अकाउंट के लेजर में हम बाईं ओर विशिष्ट कॉलम में टू सनराइज एंटरप्राइज अकाउंट ऐसा लिखते हैं। सनराइज एंटरप्राइज अकाउंट के लेजर में हम दाईं ओर विशिष्ट कॉलम में बाय बैंक अकाउंट ऐसा लिखते हैं। असाइनमेंट: आप निम्नलिखित ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट के कौन से नियमों को लागू कर सकते हैं स्पष्ट कीजिए। 1. नकद या बैंक के 1 लाख रुपए के माध्यम से प्लांट और मशीनरी की खरीद। B. सनराइज डेटर्स से नकद या बैंक द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया गया। C. XYZ कंपनी को 20,000 रुपए और नकद 10,000 रुपए के लिए क्रेडिट पर माल बेचा। D. नकद देकर 10,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई। E. पटेल एंड कंपनी से नकद द्वारा 5,000 रुपए की प्रोफेशनल फीस प्राप्त की गई। उदाहरण 4। 2 अकाउंट्स जो प्रभावित हुए हैं वो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी हमारी संपत्ति है, अर्थात वह रियल अकाउंट है। वैसे ही कैश और बैंक भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट नियम के अनुसार डेबिट अर्थात जो भी आता है और क्रेडिट अर्थात जो भी जाता है। उपर्युक्त ट्रांजैक्शन को किस प्रकार हल किया जाता है, इसका उदाहरण। ट्रांजैक्शन: मशीनरी की खरीद डेबिट, रियल अकाउंट इंक्रीज, नकद के माध्यम से भुगतान क्रेडिट, रियल अकाउंट डिक्रीज। एसेट्स के उदाहरण। एसेट्स: 1. स्थायी एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। 2. उपलब्ध नकद और बैंक बैलेंस। 3. स्टॉक, उपलब्ध स्टॉक। 4. दिए गए लोन्स, पार्टीज, मजदूर आदि। 5. एडवांसेस, पार्टियों के लिए, खर्चों के लिए, मजदूरों के लिए दिए गए एडवांसेस आदि। 6. डिपॉजिट्स, सरकारी प्राधिकारियों के लिए डिपॉजिट, टेलीफोन, MSEB आदि। 7. सन्ड्री डेटर्स, माल की बिक्री पर प्राप्त राशि। 8. प्रीपेड एक्सपेंसेस, भविष्य के लिए इंश्योरेंस, आगे के दिनों के लिए सब्सक्रिप्शन का भुगतान। लायबिलिटीज के उदाहरण। लायबिलिटीज: 1. कैपिटल अकाउंट, मालिक
या साझेदार। 2. इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। 3. सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, बैंक और अन्य पार्टियों से लिया गया लोन। 4. सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट पर खरीद। 5. ड्यूटीज एंड टैक्सेस। 6. लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। असाइनमेंट। उदाहरण 1. डेटा से 500 रुपए प्राप्त किए गए। 2. क्रेडिटर से 1000 रुपए की राशि का भुगतान। 3. नकद या बैंक से 2000 रुपए के माध्यम से एसेट्स की खरीद। 4. एसेट्स बेची और क्रेडिटर्स को 3000 रुपए की राशि का भुगतान। इन ट्रांजैक्शन को उपर्युक्त सारणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स के प्रकार, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेजर पोस्टिंग, एसेट्स और लायबिलिटीज के उदाहरण।